लिए किया, स्वयं ही पुत्र रूप में प्रकट होने का वर दिया। ग्रहण किया आनंदमय हो आपको, नाम नंदी का दिया। जय शिव शंकर। भगवान शिव का मंदिर शिवालय, जहां भगवान शिव के स्वरूप लिंग की पूजा की जाती है, और हर शिव मंदिर के बाहर एक बैल भी प्रतीक मूर्ति के तौर पर उपस्थित होते हैं, जिनका मुख मंदिर की तरफ रहता है। उस मूर्ति को धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव का वाहन नंदी कहा गया है, और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के साथ उनके वाहन नंदी की पूजा करना भी जरूरी है, क्योंकि पुराणों में ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव अपने वाहन नंदी के माध्यम से ही भक्तों की पुकार सुनते हैं। सनातन धर्म में सभी देवी देवताओं के अपने अपने वाहन हैं, जैसे भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू, भगवान गणेश का वाहन मूषक, उसी तरह भगवान शिव की सवारी नंदी है। किंतु क्या आप जानते हैं कि नंदी जी कैसे बने भगवान शिव की सवारी? क्यों होती है भगवान शिव की पूजा से पहले उनके वाहन नंदी की उपासना? क्यों भगवान शिव अपने वाहन नंदी के माध्यम से करते हैं अपने भक्तों का कल्याण? इसके साथ ही हम बहुत कुछ जानेंगे भगवान शिव और उनके वाहन नंदी से जुड़े रहस्य के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। शिव पुराण में वर्णित एक पौराणिक कथा के अनुसार आदिकाल में शिलाद नामक महातेजस्वी ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने वाले शिव भक्त ऋषि थे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे उस महान ऋषि शिलाद को ये भय सताने लगा कि उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा, और इस भय के चलते उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। बहुत समय तक उनकी तपस्या चलती रही। तब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उस महान ऋषि शिलाद को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब शिलाद ऋषि ने भगवान शिव से कहा कि वो ब्रह्मचारी हैं, किंतु उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हुए बिना एक ऐसा पुत्र चाहिए जिसे कभी मृत्यु छू ना सके, और उस पर आपकी कृपा सदैव बनी रहे। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि उन्हें ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी। अगले दिन ऋषि शिलाद एक खेत से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि खेत में एक नवजात शिशु पड़ा है। बच्चा काफी सुंदर और लुभावना था। ऋषि शिलाद ने सोचा कि इतने प्यारे बच्चे को कौन छोड़कर चला गया। तभी आकाशवाणी हुई कि हे ऋषि शिलाद, ये तुम्हारा पुत्र है। ये सुनकर ऋषि शिलाद बेहद प्रसन्न हुए और बच्चे को देखभाल करने के लिए अपने साथ ले गए और उस बच्चे का नाम नंदी रखा। एक बार ऋषि शिलाद के आश्रम पर दो सन्यासी पहुँचे। उनका खूब आदर सत्कार हुआ, जिससे प्रसन्न होकर उन सन्यासियों ने ऋषि शिलाद को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया, किंतु बालक नंदी के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। संतों के इस आचरण पर शिलाद ऋषि चिंता में पड़ गए। उन्होंने उन संतों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि बालक नंदी अल्पायु हैं। ये सुनकर शिलाद ऋषि दुखी हो गए। उन्होंने बेटे नंदी को ये बात बताई तो नंदी हंसने लगे और अपने पिता से कहा कि भगवान शिव ने आपको पुत्र दिया था तो वही उसकी रक्षा भी करेंगे। उसके बाद नंदी भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। उनकी कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब नंदी ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना सानिध्य प्रदान करें। ये जीवन आपके सानिध्य में ही व्यतीत करना चाहता हूँ। उनकी भक्ति को देखकर शिव जी ने नंदी को गले लगा लिया और उनको बैल का चेहरा दिया। नंदी शिव गणों में सबसे लोकप्रिय हुए और परम भक्त भी कहलाए। तब से नंदी भगवान शिव के वाहन बन गए। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने विष पान किया था, तब विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थीं। उससे किसी को हानि न हो, इसलिए नंदी जी ने उन बूंदों को अपनी जीभ से चाट लिया। ये देखकर सभी देवतागण हैरान रह गए, क्योंकि भोलेनाथ तो भगवान हैं, नंदी ने ऐसा क्यों किया? तब नंदी ने कहा कि जब उनके प्रभु ने इस हलाहल का पान किया है तो वो क्यों नहीं करते। इस बात को सुनकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। उनके समर्पण को देखकर शिव जी ने कहा कि उनकी शक्तियां नंदी में भी विद्यमान रहेंगी। इस घटना के बाद से नंदी भगवान शिव के और भी प्रिय हो गए और शिव भक्तों का कल्याण करने का भगवान शिव का माध्यम बन गए। इसके बाद से ही भगवान शिव के साथ नंदी की भी पूजा की जाने लगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। हर हर महादेव।